मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पीपल विल जज मी फॉर मेकिंग माई किड्स प्रायोरिटी ओवर देम एंड दैट पर्सन इज नॉट इवन माई एल्डर किड और इवन माई हस्बैंड और माई मदर और माई इन लॉज। स्टोरी टाइम हुआ ये कि हमारे हस्बैंड काफी टाइम से प्लान कर रहे थे कि बारबेक्यू करेंगे उनके फ्रेंड्स के साथ। तो उनकी फ्रेंड्स के जो वाइफ है वो मेरी भी फ्रेंड है, मतलब हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हमारे बच्चे भी फ्रेंड्स हैं। आई वॉज हैप्पी कि एक थोड़ा टाइम मिलेगा हमें बाहर फ्रेंड्स के साथ, बच्चे भी खुश रहेंगे। तो हमारे हस्बैंड का रोल बस इतना था कि हाँ बारबेक्यू प्लान करना है। घर पे सारा चीज़ हमें ही करने पड़ता है, हम लेडीज़ को। तो हमने अपना एक ग्रुप बनाया एंड उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करी कि क्या चीज़ें ले जानी है एंड टाइमिंग्स क्या होगी, कौन से पार्क जाना है एंड एवरीथिंग। सब कुछ सेट हो गया एंड टाइमिंग ये थी कि उन्होंने बोला कि 11:30 हम घर से निकलेंगे। अब मेरे बेटे का टाइम होता है सोने का 11:30 नैप टाइम होता है, वो 1 से 1.5 घंटा सोता है। बट मैंने कुछ नहीं कहा एंड सब कुछ ठीक हो गया। मुझे ये था कि बाकी लोग जो है पहले निकल जाएँगे एंड थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, फिर हम उन्हें जॉइन कर लेंगे। ये था मेरे माइंड में। अब मैंने रात में सब मैरिनेशन वगैरह चिकन का कर दिया। मैंने सोचा कि 11:30 इज़ान का नैप टाइम है तो मैं उसको 10 बजे ले जाती हूँ, क्योंकि हम क्या करेंगे 11:30 निकलना है, तो मैंने सोचा कि मैं उसे थोड़ा पहले सुलाने की कोशिश करती हूँ, शायद ये काम कर पाए। क्योंकि जो मॉम्स ये वीडियो देख रही हैं, उन्हें पता है कि वो जो नैप होती है कितनी इम्पोर्टेंट होती है। अगर उन बच्चों को नैप ना मिले तो वो कितने ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, फिर पूरा हमारा प्लान खराब कर सकते हैं। मैं 10 बजे ले गई ईज़ान को बेडरूम में एंड मैंने उसे कैसे करके सुलाया। 10:30 वो सो गया। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि चलो हम टाइम पे, थोड़ा-सा ही लेट सही बट ऑलमोस्ट हम टाइम पे पहुँच जाएँगे। अभी फेज़ अभी उसका ये चल रहा है कि ही इज़ 18 मंथ्स ओल्ड, बट मैंने उसका अभी पैसिफायर छुड़वाया है, तो 1 वीक से वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी है। क्योंकि उसके टीथिंग फेज़ भी चल रहा है, उसके टीथ भी आ रहे हैं और उसका एक कम्फर्ट उससे छीन लिया गया है। तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब सिर्फ़ मैं ही चाहिए उसे। तो होता ये है कि उसको सुलाने के बाद भी मैं थोड़ी देर उसके पास रहती हूँ, क्योंकि वो पीछे देखता है कि अगर मम्मा साइड में नहीं है तो वो उठ जाता है। मैं बाहर आई रूम से क्योंकि अनाया को भी रेडी करना था एंड मैं बाहर आई, कोई रेडी नहीं था। मतलब हस्बैंड को भी, वो भी बहुत चिल रहते हैं कि हो जाएगा टाइम पे, हो जाएगा टाइप। मैं बाहर आई, अनाया को फटाफट बोला कि चलो ठीक है शावर लो और हम रेडी होते हैं। मेरे कॉल आ रहा था मेरी फ्रेंड का एक कि हम तो निकल गए हैं, क्या हुआ तुम्हारा? मैंने उन्हें बोला कि बस हम रेडी होने जा रहे हैं और इज़ान सो रहा है, बस हम उसको जगेगा तो हम रेडी करके निकलते हैं। हम रेडी होने लगे। आई वाज़ सो, मतलब अच्छा लग रहा था। मदरहुड में थोड़ा अगर चेंज होता है, बाहर जाओ ना तो यू फील गुड समटाइम्स। इज़ान 1.5 घंटे सोता है। उस दिन अब मैं अंदर-बाहर कर रही थी बेडरूम में, क्योंकि अनाया के कपड़े रखे हुए थे, आ जा रही थी, तो वो उठ गया। 1 घंटे से कम सोया होगा, लाइक 45 मिनट्स वो सोया और वो उठ गया। अब ठीक है, मैंने सोचा ठीक है चलो थोड़ा तो उसने सो ही लिया है, ठीक रहेगा और फिर ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, 2 घंटे के अंदर ही हम आ जाएँगे। फिर मैंने उसको रेडी किया, नाया को रेडी किया, खुद मैंने रेडी हुई, सामान पैक किया जो भी ले जाना था एंड रेडी होती हूँ, ईज़ान पीछे-पीछे ही रहता है मुझे कि ये वो, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ले जाओ इनको, कार में बिठाओ, मैं बस आ रही हूँ। मैं बैठी कार में, मैं गई, मैं पहुँची भाग-भाग के, मतलब पीछे हस्बैंड ईज़ान को भी छोड़ा, नाया अपने फ्रेंड्स में बिज़ी हो गई है, मैं पहुँची एंड वो स्कीवर्स में पनीर वगैरह लगा रहे थे एंड सब कुछ हो रहा था एंड तो मैं गई, क्योंकि एक हस्बैंड जो है फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो मैं जल्दी से भाग के कि फ़ोटो में मैं आ जाऊँ। मैं जाके खड़ी हो गई एंड सडनली वन ऑफ माय फ्रेंड, शी ब्लास्टेड आउट। शी स्टार्टेड सेइंग कि नहीं, 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 फ़ोटो में नहीं, ये क्या है, अभी आ रहे हो और फ़ोटो खिंचानी है। तो मैंने कहा हाँ, हाँ, लेट हो गया, सॉरी, सॉरी करके। कि शी वाज़ लाइक कि क्या सॉरी, सॉरी, हर बार का नहीं होता है कि लेट आओगे और हो जाएगा, काम चल जाएगा, सारा काम खत्म हो गया और अब आए हो। मुझे ऐसा लगा कि क्या हुआ है, बट मैं स्माइल करके मैंने इग्नोर कर दिया। तो मैंने कहा देखो, सबसे हम चारों में सबसे पहले मैं ही आई हूँ, मेरे हस्बैंड और अभी ईज़ान तो दिख भी नहीं रहा। फिर मेरे हस्बैंड आए, फिर उसने बोला कि हाँ, हमें तो लगा कि बना के घर भी भिजवाना पड़ेगा हमें। मैं फिर चुप हो गई एंड फिर से फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रही थी, तो मैंने कहा मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग क्लिक करवा लो। आई फेल्ट वेरी हर्टफुल, वेरी बैड, क्योंकि शी इज़ ऑल्सो अ मदर। तो क्या हुआ कि आपका बच्चा बड़ा हो गया है, आपका ये टॉडलर फ़ेज़ आपके बच्चे के साथ गुज़रे हुए 5-6 साल हो गए हैं। आप भी इस फ़ेज़ से कभी न कभी गुज़रे हुए होंगे और क्या मतलब कि मैं हमेशा लेट आती हूँ। इज़ इट इंटेंशनल कि मैं लेट आती हूँ कि हाँ, मुझे काम ना करना पड़े, कि सब कुछ काम हो जाए, मैं बस आराम से बाद में जाके खाऊँगी। उस दिन मतलब मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही थी। मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, बट ये जो पोस्टपार्टम फ़ेज़ होता है ना, इसमें मैं थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हूँ एंड हो भी क्यों ना कि पूरे टाइम एक डिमांडिंग जॉब है आपकी, मदरहुड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टायर्डनेस, आपकी नींद पूरी नहीं होती है। कैसे आप मतलब
मैं और वो सेम पेज पे तो नहीं है। शी इज़ गेटिंग फुल स्लीप, उसका बेटा 7 घंटे के लिए स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन्स है, फिर थोड़ा स्क्रीन मिल जाती है, बाहर इंडिपेंडेंटली खेल लेता है। आर वी ऑन सेम पेज? नो, मतलब मैं तो बारली सर्वाइव ही कर रही हूँ अभी इस फेज़ में। मेरी एक दूसरी फ्रेंड आई एंड शी वाज़ लाइक कि आ जाओ, ऐसे करके उसने कुछ बोला एंड मैं उसके सामने मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाई और मैं साइड हो गई। मतलब मुझे इतना रोना आ रहा था एंड मैं वहाँ पे कोई भी ड्रामा या सीन क्रिएट नहीं करना चाह रही थी। तो मैं बस आई जस्ट वांटेड टू कंट्रोल माई सेल्फ कि मैं बस थोड़ा-सा मैं ठीक हो जाऊँ, फिर साथ में जाके मैं देखती हूँ क्या करना है। मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा एंड पूछा, उन्होंने समझ गए कि कुछ तो हुआ है एंड बस उन्होंने बोला कि इट्स ओके, जस्ट खाओ-पियो एंड फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा ठीक हुई। अभी इस जो चल रहा है, इस चीज़ को खराब नहीं करते हैं। मेरी वजह से किसी का ये जो पूरा थिंग है, ये लंच है, ये लोगों और लोगों का ruin नहीं करते हैं। इट्स ओके, लेट्स कंट्रोल माई सेल्फ। फिर बीच-बीच में स्टिल वो कमेंट करती रही। मुझे आई एम ग्लैड कि ये हुआ, क्योंकि मैं तो उन्हें अपना एक फ्रेंड समझ रही थी एंड उनके दिल में अगर ये बहुत टाइम से ये चीज़ें थी तो आई एम ग्लैड कि चीज़ें सामने आ गई। अच्छा, एक और बात, ये वही लोग हैं कि जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अपना सेकंड किड, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला था कि इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ लेट अस नो, अगर आपको कोई भी क्रेविंग हो रही है मुझे बताओ, मैं आपको बना के भेजूँगी। उस टाइम पे मुझे ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की, जो भी क्रेविंग्स थी मतलब हो जा रहा था। पोस्टपार्टम में भी मेरे इन-लॉज़ थे यहाँ पे, आई डिडन्ट टेक एनी हेल्प फ्रॉम देम, ओके। अब शायद ओनली हेल्प जो वो कर सकते थे टू अंडरस्टैंड मी, टू नॉट डिसरिस्पेक्ट मी कि व्हाई आई एम कमिंग लेट। इट वाज़ नॉट इंटेंशनल एंड अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि आप मुझे अपना फ्रेंड समझते हो। दैट डे आई फेल्ट वेरी बैड, आई मीन वेरी डिफरेंट, क्योंकि इट वाज़ नॉट लाइक कि हाउ कुड शी, इट वाज़ लाइक कि व्हाई डिड शी, इट वाज़ नॉट नीडेड। फिर क्या हुआ, हम बीच में वो प्लेट्स रखी हुई थी एंड ये था कि रैप अप का टाइम है। आई वाज़ सिटिंग देयर, एवरीबॉडी वाज़ सिटिंग देयर एंड शी इंटेंशनली सेड माय नेम इज़ लाइक कि इसको क्लीन करो क्योंकि रैप अप करना है। एंड आई वाज़ लाइक ये तो मेरी प्लेट भी नहीं है, अगर आपको कहना था तो आप मेरा नाम ना लेके आप एक कॉमन बोलते कि ये किसने खाया, ये किसकी प्लेट है, अगर कोई अभी भी खा रहा है क्या? नॉट डायरेक्टली सेइंग कि हटाओ उसे। मैंने कोई सीन क्रिएट नहीं किया। मैंने कहा हाँ, मेरी नहीं है बट मैं देखती हूँ, फिर मैं उठी 5 मिनट बाद एंड उस दिन एहसान इतना क्लिंजी था, पूरे टाइम मेरे था, मतलब वो हस्बैंड के पास भी मेरे नहीं जा रहा था। ही वाज़ लाइक कि मैं चाहिए थी एंड व्हाई डिड इट हैपन? क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। मुझे समझ में आ रहा था क्योंकि उसको जगाया गया था, वो खुद से नहीं उठा था। बट जहाँ वो 1.5 घंटे सोता है, वहाँ वो 45 मिनट सोया था। तो वो पूरा टाइम चिड़चिड़ करता रहा, मतलब एक हाथ से मैंने उसको ऐसे होल्ड किया था और एक हाथ से मैं खाना खा रही थी। इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, स्टिल शी वाज़ लाइक कॉन्स्टेंटली कमिंग ऑन टू मी। जब यहाँ पे खाना बचता है तो हम सब डिवाइड कर लेते हैं खाना, कि थोड़ा-थोड़ा सब लोग लेके जाएँगे तो शायद डिनर नहीं बनाना पड़ेगा। फिर मुझे एक चिकन लेके जाना था, ट्रैश बैग्स लेके जाने थे एंड फिर मैंने देखा कि ट्रैश बैग तो मैं लेके आई थी बट मैंने निकाला नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं गई ना मेरे साथ ये हो गया एंड मैं फिर उस जगह से थोड़ा-सा दूर हो गई। तो फिर मैं जब गई तो मैंने देखा कि उन्होंने खुद अपनी एक कोई-सा ट्रैश बैग निकाल के रखा हुआ है, मेरे से माँगने की भी ज़रूरत नहीं समझी। मैंने देखा, मैंने खुद निकाल के फिर लगाया। फिर लास्ट में जब मैंने बोला ना कि सारा सामान हम लोग हाफ़-हाफ़ करके इक्वली डिवाइड करते हैं कि अपने घर ले जाएँगे। सैलेड बहुत सारी बची हुई थी एंड उसने सबको पूछा कि सैलेड लेना है? मुझे नहीं पूछा, दैट वाज़ ओके। फिर जो भी थोड़ा-थोड़ा बचा था, अब हमें उसे रखना था, तो सब लोग ये था कि किसमें रखेंगे, कैसे रखेंगे? तो ये हुआ कि रख लेते हैं, अपना-अपना जो बॉक्स है उसमें रख लेते हैं। फिर मुझसे बोला कि हाँ, तुम अपने बॉक्स में रख लो। मैंने कहा उसमें हम चिकन लेके आए हैं, स्मेल नहीं करेगा? मैंने बस बोला कि स्मेल नहीं करेगा क्या? शी वाज़ लाइक कि नो, वो भी तो ऐसे ही रख रही है एंड फिर ज़िप-लॉक लाना था ना। मतलब कॉन्स्टेंटली वो पूरे टाइम मतलब कुछ ना कुछ उसने ऐसे बोला। कार में मैं बैठी वापस आने में मैंने सबको मतलब अल्लाह हाफ़िज़ बोला एंड बोला, सबको बोला एंड उसको भी बोला, सबसे हक किया, उसको भी किया। कार में मैं बैठी, मेरे हस्बैंड कुछ मज़ाक करना चाह रहे थे, चीयर अप करना चाह रहे थे। मैंने बोला मैं बात नहीं कर पाऊँगी अभी एंड कार रुकी, हस्बैंड बच्चों को निकाल रहे हैं एंड मैं बस मुझसे मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ और मैं रोने लगी। वहाँ भी मैं रोई थी, मैं कार में भी रोने लगी। क्यों? क्यों किया? मैंने अपने हस्बैंड को पूरा इंसिडेंट बताया एंड उन्हें भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला कि तुम्हें नहीं लाना चाहिए था, तुम वहीं रख के आ जाती, लाने की ज़रूरत नहीं थी, कि तुम्हारे पास तो ज़िप-लॉक नहीं है तो इट्स ओके, तुम नहीं ले जाओगी। बट मैं कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाह रही थी, क्योंकि मैं जिन्हें दिल से अपना फ्रेंड मानती हूँ ना, उन्हें फिर मानती हूँ कि हाँ, दे आर माय फ्रेंड्स। सो उस दिन व्हाट आई रियलाइज्ड कि नॉट एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड यू अंटिल दे आर इन दैट सेम फेज।
कि सब लोग आपको उनके कन्वीनियंस के हिसाब से जज करते हैं। अगर वो उस फ़ेज़ में हैं, तो ही शायद वो आपको समझेंगे, क्योंकि जब उस फ़ेज़ से वो निकल जाते हैं ना, तो नहीं समझते फिर। मैं उस वक़्त जब आप निकल गए थे कार से, मैं उस वक़्त वहाँ थी जहाँ मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो थे मेरे बच्चे। फ्रेंड्स तो रहेंगे 1-2 साल बाद भी, लेकिन ये जो टॉडलर फ़ेज़ है मेरे बच्चों का, ये नहीं आएगा दोबारा। तो मैं तो अपनी जॉब ही कर रही थी ना, मैं तो वो ही काम कर रही थी जो कोई और नहीं कर सकता है। और ऐसा भी नहीं था कि वो वहाँ पे अकेले थे। जब मैं पहुँची तो 2 और फैमिली थी, मतलब टोटल 3 फैमिली थी जो साथ में हेल्प कर रहे थे, और हेल्प क्या करना था, टेबल सेट करना था और स्कीवर्स में पनीर वगैरह, चिकन वगैरह लगाना था। आई डोंट थिंक कि जिनके बच्चे बड़े हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क था। 3 फैमिली मिलके एक टेबल जो सामान लेके आए, वो टेबल सेट करना था, स्कीवर में लगाना था। इट्स थर्ड डे टुडे एंड स्टिल मेरे दिमाग में ये बातें अभी भी घूम रही हैं। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, टू लेट माय थॉट्स, लेट माय इमोशंस गो आउट, क्योंकि मुझे पता है कि अब तो शायद वो हमें इनवाइट नहीं करने वाले हैं, बट ये है कि हमारे हस्बैंड्स भी फ्रेंड्स हैं, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, एंड इन केस वो इनवाइट करते भी हैं तो आई विल नॉट। आई हैव सेड दिस टू माय हस्बैंड कि यू कैन गो बट आई विल नॉट गो, क्योंकि I know in this world not everybody will like you. I understand this. I know you don't like me, I get it. But that doesn't mean you have the license to disrespect me. You have done enough, and I'll make sure that that was my last time that you have disrespect me, because now I'll not give this power to you to disrespect me. I'll just move on from you. That's it.